चलो बेटा, अब तक जो हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर्स पढ़े, तो दिस इज वी गो टू टुडे a new branch of general science that is called as physics. It is the branch of general science. जनरल साइंस के 3 ब्रांचेस होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोसाइंस। तो फिजिक्स फिजिकल फिनोमिनस ऑफ द नेचर पे काम करता है, और वी कैन से दैट मैकेनिकल वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, नेचुरल फिनोमिनस। अब तक जो हमने पढ़ा सिर्फ लाइट कंसेप्ट पे पढ़ा, किस पे? फिजिक्स। 2 चैप्टर्स आ गए थी, वो दोनों किस कंसेप्ट पे थे? लाइट रिगार्डिंग स्टडी हमने फिजिक्स पढ़ी 10th। ठीक, तो फिजिक्स बहुत बड़ा एक ब्रांच है, बहुत बड़ा, जिसका कोई अंदाज नहीं, जहाँ से हम कहेंगे कि सारा कायनात किसी के ऊपर चलता है। ठीक, तो इसी की एक ब्रांच है। या अगर माने कि ये दोनों एक जैसे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर इंटररिलेटेड साइंसेस। इंटररिलेटेड, दैट मीन्स वी आर saying that these deals with the study of non-living matters। किसके साथ होता है? non-living matters। और जो थर्ड वन बायोसाइंस है, that is called as living matters, study of living matters। study of ये दोनों किस पे स्टडी करते हैं? non-living matters पे। non-living, कायनात में जो कोई चीज नॉन लिविंग है उसकी स्टडी जो आती है वो आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। तो फिजिक्स उसका फिजिकल फिनोमेनन बताता है, केमिस्ट्री इसका इंटरनल केमिकल कंपोजिशन बताता है। क्या बताता है? केमिकल कंपोजिशन। जस्ट वी से दैट दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ये फिजिकली वी कॉल्ड इट एज सॉलिड। क्या कहते हैं? इसका जो इंटरनल कंपोजिशन सॉलिड कैसे बनता है, यही केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट इट इज सॉलिड्स, ये कैसे बनता है, सॉलिड्स कैसे बनते हैं, लिक्विड्स कैसे बनते हैं, गैसेस कैसे बनते हैं, यही केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशंस मैटर्स सॉलिड लिक्विड और गैस। कोई भी मैटर, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, उस रिलेटेड नॉन लिविंग मैटर जो भी है उसका इंटरनल कंपोजिशन क्या है, वही हमें कौन सिखाता है? केमिस्ट्री। ठीक है, तो और एक हम कहेंगे कि ये अगर वो होता है बड़ा कंसेप्ट, अगर हम छोटे कंसेप्ट की तरफ जाएंगे वो होता है यहां से। ये हमें स्टडी किसका सिखाता है? कंपाउंड्स दैट वी कॉल्ड एज सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एंड मॉलिक्यूल फॉर्मेशंस, और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स, हाँ, कंपाउंड के 2 टाइप्स है। क्या है? सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, NO2 मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, Al3 एल्युमिनियम मॉलिक्यूल, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये 2 कहाँ आता, ये 3 कहाँ आता, यही ये सिखा। ठीक है, 3 किसके साथ आता है? यहाँ एल्युमिनियम के साथ 3 क्यों आया, ऑक्सीजन के साथ 2 क्यों आता है, यही ये सिखा। एक दूसरा हम यहाँ का अगर कहेंगे कंपाउंड एंड सिंपल, जिसे हम कहेंगे कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल वाला ये है NaCl सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये होते हैं ये 2 सिंपल। क्या है? तो ये 2 जो हम कहेंगे कि ये होते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या? CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कहते हैं इथेनॉइक एसिड। इस वाले को क्या कहते हैं? CH3CH2COOH इथेनॉइक एसिड। ये केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में हम यहाँ ये 2 पढ़ेंगे, कार्बन्स कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, तो ये था हम कहेंगे कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की जो स्टडी के मुताबिक,
हम पढ़ेंगे डिलीटेड चैप्टर नंबर 2 बिकॉज इट इज द बेस ऑफ ऑल द 5 चैप्टर्स ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 2-3 दिन में हल्का हल्का पढ़ा के जाऊंगा। तो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही आपको फिर जरूरत लगेगी। ठीक, तो हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो into the class 9. What is element? Same kind of atoms. The particle, the matter which is made of same kind of atoms or single kind of atoms is called as element. क्या बोलते हैं? Element. Periodic classification क्या होता है? Periodic classification means इनकी classification कैसे हुई? अगरचे इस वक्त presently 120 we can say that 120 or 119 elements are discovered, yet up to this date we can say that how we can remember their properties, हम उनकी प्रॉपर्टीज कैसे याद करेंगे? एक एक एलिमेंट की जिसे हम कहेंगे 5, 8, 10 प्रॉपर्टीज, 15 प्रॉपर्टीज है, उनको कैसे याद करेंगे? वो तो इस तरह रैंडमली याद नहीं रहेंगे, उसमें कोई अरेंजमेंट लगता है, उसमें कोई, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग? एलिमेंट्स मींस द मैटर व्हिच इज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन मैंने यही बोला कि इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? इसको कोई कॉलम है, कोई टेबल है जिसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वही अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, जरूरत क्यों पड़ी केमिस्ट्री में, यहाँ साइंस को क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? ये इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देंगे, स्कूल में बच्चे होते हैं 200, 300, 400, अगर उनका क्लासिफिकेशन नहीं होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सर कहां पढ़ाए? पढ़ा सकता है? सो इट विल बिकम बोरिंग वर्क, इट विल बिकम, दिस इज वन एग्जांपल। अनदर नीड इज वी कैन से दैट इफ द वी कैन से दैट मेडिसिन शॉप, इफ देयर इज नॉट क्लासिफिकेशन इन द यूनिवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, अगर हम मेडिकल शॉप में दवाई रखेंगे, वो कैसे रखेंगे? रैंडमली रखेंगे। ठीक है, कोई पेशेंट आ गया, उसको ज्यादा तकलीफ था, कोई उसका इमरजेंसी टैबलेट लगाना है, वो तो जब उसको पता नहीं वो कहाँ है, ढूंढते ढूंढते वो पेशेंट मर जाए, वो तो हो गया ना प्रॉब्लम। ये क्या हो गया? हो गया प्रॉब्लम। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन इसका यही है कि इसको पता है, मेडिकल वाले को पता है, डॉक्टर को पता है मेरा ये टैबलेट किस चालक में है, ठीक है, और किस कैटेगरी में आता है, इसलिए वो इसका क्लासिफिकेशन देगा। So classification is very much essential to run the universe, to run the, ठीक है बेटा, यूनिवर्स को चलाने के लिए क्लासिफिकेशन की हर जगह जरूरत होती है, और उससे होता है डिसिप्लिन लाइफ, उससे क्या बनता है? इसीलिए यहाँ पर भी नीड आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ मैंने वो बात बता दी कि इनकी 20-20, 50-50 प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट की कैसे याद रहेंगी, वो मुश्किल है। तो लिहाजा इनको भी एक टेबल वाला आ गया, जहां हम क्लासिफाई करते हैं, एक कॉलम के अंदर 15-20 एलिमेंट एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज, दे आर कैटेगराइज्ड बाय द सेम प्रॉपर्टी, सेम वैलेंसी, सेम वी कैन से दैट कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज हियर, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वाज गिवन बाय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन इसमें आ गया था वो दिया था डाबर। Before we will go to classify, we will go to study the classification of Darwinian. I will make you one more point, inform you of the one more point, that is how the elements were named. Have you read it in the class 9? How elements were named? Elements are named according to 3 rules. Elements are named according to number 1 rule is direct the first alphabet, first letter of the name. Just we write here, it is carbon.
कार्बन का पहला नंबर हम इसका सिंबल लिखते हैं सी। सी जब हम केमिस्ट्री में देखते हैं हमें सीधे पता चलता है कि कार्बन, ये किसकी सिंबल है? कार्बन। एक सीधे पहला लेटर, एक रूल नंबर सेकंड गोज देयर आर व्हेन देयर वाज कार्बन, आफ्टर दैट द कार्बन रिलेटेड वन मोर एलिमेंट इज कोबाल्ट, बोथ हैज गॉट द फर्स्ट लेटर सेम। बच्चों इवन समझ में क्या दुश्मन आपको समझ आ रहा है? पहला जो है वो होता है कार्बन, कार्बन का पहला लेटर क्या है? सी। और उसके बाद आ गया दूसरा एक एलिमेंट जिसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट का ही पहला डिजिट वो भी है, वो भी लेटर है क्या? सी। हाउ वी कैन नेम दिस एज? देयर इज नो कंफ्यूजन। नो, वी कैन से दैट द सेम लेटर्स गॉट सेकंड लेटर विद एसोसिएशन। इसका दूसरा लेटर भी आ गया, that is called as CO means cobalt, COBALT, CO। इसका दूसरा आ गया साथ में CO, C कैपिटल O स्मॉल, C कैपिटल O। ठीक है, कितने रूल्स आ गए? 2। रूल नंबर थर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट इज जस्ट वी राइट हियर, अगर मैं यहां लिखूंगा व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड एज? Fe, इट इज द सिंबल ऑफ आयरन। इसको आई क्यों नहीं आया या आई आर क्यों नहीं आया? आ सकता था आई से आयोडीन, फिर अगर दूसरा एलिमेंट आ गया इसके साथ आयरन, दैट मींस आई आर। इसको Fe क्यों है? या दूसरा इसके साथ और है Na, सोडियम, इसको यहां तो आना था S, यहां दूसरा इसके साथ और आता है SO, जो सेकंड रूल है। इसको Na कहां से आ गया? ये Fe कहां से आ गया? पता है कुछ? ये इनके और से निकले हैं। क्या निकले? इनके और से निकले हैं, जिनको हम कहते हैं कि और इसका है, इसका और फेरस, FERROUS, फेरस और है जो जमीन से निकलता है, सीधे आयरन जमीन से नहीं निकलता है, इसका और पहले निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरस ओर। क्या कहते हैं? उसी फेरस ओर के पहले 2 नंबर इसमें, क्योंकि F फॉर फ्लोरीन, F फॉर, then there is Fe, the second one. There is, are you getting? और इसके साथ है ये वाला Na, it is natrium, NaTrium, natrium ओर। तो इसके साथ अगर N फॉर हो गया क्या? नाइट्रोजन। अगर इसको लिखते हैं आप सिर्फ N, वो पहले ही एग्जिस्ट हुआ है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। अब रह गया Na, that is sodium. So it is Fe and this is Na. So the 3 rules of naming the elements are either we can take first letter or we take the first 2 letters. First one is capital, second one is small. Remember this thing. And the third one is some elements are named from their ores. From their, are you getting? तो इसके साथ अब हम चलेंगे किस टॉपिक पे? Very much important topic, first and foremost, that we called as first classification was given by Davernier. In your books it is 1817 or 70. I read here it is 1860. There may be some variations in the dates. I have told you already, because these are research points. In the research points, dates may be variation. Dates have some variations. So we have to not matter these things. We have to go for their concept. ये डावर्नियर क्या कहता है? डावर्नियर ने क्लासिफिकेशन कैसे दिया? डावर्नियर ने ट्रेड्स बनाए। क्या बनाए? ट्रेड्स। ट्रेड मीन्स 3 एलिमेंट को जोड़ा एक कॉलम में। ट्राइड क्या बोलते हैं? ट्राइड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। किस बुनियाद पे? एटॉमिक मास की बुनियाद पे। Atomic mass was its principle. Principle of Davernier's classification was atomic mass. उसने कहा जब हम 3 एलिमेंट को कॉलम में जोड़ेंगे, उनके जो एटॉमिक मास है उनको अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट और लास्ट वाले को, that we called as initial value and final value, divided by 2 gives the average value. ठीक है? A plus B divided by 2 gives it as average value. वो बोलता है कि जब हम फर्स्ट और लास्ट को
ऐड करते हैं एटॉमिक मास को, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से, वहां से निकलता है बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास. बट हियर इज सम वी कैन सी दैट कंडीशन. अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट. ठीक है बेटा, तो मैंने किया यहां 6.9 इसका है एटॉमिक मास. पोटेशियम का है 39.1. एटॉमिक मास मींस सम ऑफ, आई विल रिमेंबर यू, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस का मास होता है. एटॉमिक मास किसका मास होता है? न्यूक्लियस का मास होता है. तो वहां से हम कहेंगे ये 6.9 यूनिट है, इट इज 39.1. जब हम इसको ऐड करते हैं इट बिकम्स 46. 46 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से, वहां निकलता है 23 यूनिट्स. तो उसी रेंज के अंदर निकलेगा, इस रेंज के अंदर. तो इस तरह इसने 3 ट्राइड्स क्लियर किए. कितने? अप टू द दैट टाइम प्रेजेंट एलिमेंट्स वर 30. जब इसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया उस टाइम कितने डिस्कवर एलिमेंट हुए थे? डिस्कवर्ड एलिमेंट्स वर 30, एंड आउट ऑफ द 30 he made 3 triads. 3 means 9 elements. He arranged only 9 elements. कितने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया? 9. 1 triad. This is triad number 1, and this goes here triad 2, and this goes here triad number 3. Triad. Triad means 3 elements. 3 elements. तो ये आ गया इसका पीरियड टेबल. सिर्फ 9 एलिमेंट्स का पीरियड टेबल इसने बना के दिया, और ये चला सालों तक, बहुत सालों तक चला. 5 साल, 10 साल, 15 साल. और उसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया, और एक केमिस्ट्रिस्ट आ गया, जिसने सेकंड फॉर्मुलेशन दिया, दूसरा एक टेबल बनाया. किस बुनियाद पे? पॉइंट हियर शुड बी नोटेड. किस बुनियाद पे दूसरा बनता है? जब किसी के ऊपर ड्रॉबैक्स आ गए. अगर क्वेश्चन कभी कभार गलत होता है, हम उसको फिर से रब करते हैं, नया तरीका उसको निकालते हैं. ठीक है, जब ठीक होगा पहले तो दूसरा क्यों करें, दोबारा क्यों करें? नहीं करते. तो इसलिए इसका मतलब होता है यहाँ ड्रॉबैक्स. when there comes drawbacks after 10 years, 15 years, 30 years, the second scientist then worked. Who was the scientist? I will tell you later on its name, but I will tell you what were the drawbacks. Drawbacks were he could not do the exact mass of the middle element. He could not find exact उसने नहीं निकाला, उसने appropriate निकाला. appropriate मतलब हो गया कि इस रेंज के अंदर आता है, इन 2 के अंदर आता है. that we called as here is 6.9 and this is 39.1. और जो हमें निकला उसके कंसेप्ट के मुताबिक वो आ गया 23U. क्या आ गया? 23U. U से लिखते हैं, इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास का, U से, वो निकला 23. आ गए नहीं इसी रेंज के अंदर, मगर एग्जैक्ट मत निकला. एग्जैक्ट है क्या इसका? 14.0. So he could not find the exact atomic mass of the middle elements. One drawback. Drawback number 2, that we called as he made only 3 triads out of the 30 elements. That means he classified only 9 elements. There remains 21 elements. That he could not classify. According to this rule. According to these were the 2 drawbacks where it is this classification was discarded. Who discarded this classification? Was Newland. What is Newland's classification? That we will discuss. ठीक है.